शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों, मुझे सोल मार्च चैनल में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। आपके साथ हमेशा की तरह अलेक्जेंडर सुदरेव और हम पीकेटीबी भवन के पास स्थित हैं। और आइए आमतौर पर रेखांकित करें कि आज का वीडियो किस बारे में है। आज के वीडियो में हम इस तथ्य के बारे में बात करेंगे कि सोल मार्च में पर्यवेक्षी अधिकारियों का दौरा शुरू हो गया है और आज हम बात करेंगे कि इसका अंत कैसे हुआ और भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा। अभी हम ट्रांसफॉर्मर समूह के ठीक बगल में हैं। पहला ट्रांसफॉर्मर, दूसरा ट्रांसफॉर्मर, उपयुक्त ग्रिलों के साथ अग्नि दरवाजे लगाए गए हैं, संकेत दिए गए और फिर अंदर सब कुछ तैयार किया गया। और आज निरीक्षण संगठन में से एक ने गहन निरीक्षण की और कई, मान लीजिए, कमियों की पहचान की गई। हमने इन कमियों को जल्दी से जल्द दूर कर लिया। अब हम इसका पूरा रूप देख सकते हैं। और कल उसी पर्यवेक्षी प्राधिकरण ने हमें अनुमति दी जिसके अनुसार हम इमारत में 10 किलोवोल्ट बिजली डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छी खबर है और वास्तव में काम पूरा करने की योजना पहले से ही है। प्रारंभिक तौर पर अगले सप्ताह हम भौतिक रूप से कनेक्शन निष्पादित करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ हमारे लिए काम करेगा और इमारत में बिजली एक स्थायी स्थिर सर्किट का पालन करेगी। मैं समय समय पर अपनी आंखें निचोड़ने के लिए क्षमा चाहता हूं क्योंकि सूरज बहुत चमकीला है और आप कैसे भी उठे फिर भी वह आपकी आंखों पर पड़ता है। लेकिन आज जो काम हो रहा है उस पर लौटते हुए आइए एक नज़र डालते हैं और आप खुद ही निष्कर्ष निकाल लेंगे कि क्या किया गया है और क्या नहीं किया गया है। यहाँ अब आप धातु संरचनाओं वाला एक गोदाम देख सकते हैं जिसका उपयोग वेंटिलेशन संचार की स्थापना में किया जाता है। मुझे लगता है कि आप में से जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे उन्हें देखा होगा कि यह गोदाम काफ़ी बड़ा था और अब इसका एक छोटा सा हिस्सा बचा है। इससे पता चलता है कि इन सभी उत्पादों को पहले ही उत्पादन भाग की तीसरी मंजिल तक उठाया जा चुका है और स्थापित किया जा रहा है। यानी इस क्षेत्र में वस्तुनिष्ठ रूप से दिखाई देने वाला काम पूरा हो रहा है। इसके अलावा आप और मैं अब डामर पर खड़े हैं। आगे हम देखते हैं कि डामर की सुरक्षात्मक परत नष्ट हो गई है। मैं आपको याद दिला दूं कि इस जगह पर डामर की सुरक्षात्मक परत वस्तुतः ठंड की शुरुआत और बर्फ के रूप में बड़ी मात्रा में वर्षा से पहले आखिरी घंटों में रखी गई थी। इससे हमें निर्माण स्थल को गंदगी और मिट्टी से बचने, पहियों के लिए वॉशिंग स्टेशन स्थापित करने से बचने और सामान्य तौर पर स्वतंत्र रूप से, मान लीजिए, भू निर्माण कार्य और भविष्य में हमें आवश्यक विभिन्न घटनाओं की स्थापना और भंडारण दोनों करने की अनुमति मिली। अब हम देखते हैं कि न केवल डामर को उखाड़ दिया गया है बल्कि अब मिट्टी को समतल किया जाएगा, या यूं कहिए कि मिट्टी को दबाया जाएगा और फिर डामर की परत को बहाल किया जाएगा। इसके समानांतर चिन्हों के अनुसार कर्बस्टोन लगाए जाते हैं। बाड़ पहले से ही स्थापित किए जा रहे हैं। परियोजना के अनुसार बाड़ को उसकी स्थिति में फिट करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रवेश द्वार लगा दिए गए हैं। स्वचालित प्रणालियों को जोड़ने के लिए सभी संचार तैयार किए गए हैं और हमारे पास अभी भी पानी के इनपुट दोनों में से अंतिम को जोड़ने के लिए कक्ष के पुनर्निर्माण का काम बाकी है। यानी ठंडे पानी अब इमारत में भौतिक रूप से काम करता है, लेकिन इसे प्रवेश द्वार के माध्यम से किया जाता है जो इमारत के पीछे स्थित है। यहाँ अब हमें पुनर्निर्माण करना है। हीटिंग मेन के नीचे एक पंचर बनाना है और ये काम भी पूरा हो जाएगा। यह इंजीनियरिंग संचार पर मुख्य जटिल और महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेगा। जबकि हम इमारत के इस हिस्से से आपके साथ हैं, ये भी ध्यान देने योग्य है कि भू निर्माण किया जा रहा है, यानी पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये एक सुंदर लाल मेपल है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के अधिकांश भाग में समान पेड़ लगाए जाएंगे, यानी ये सब एक शैली में है। आंख को बहुत भाता है।
हम देख सकते हैं कि विद्युत उपकरणों को चार्ज करने के लिए स्टेशन स्थापित किए गए हैं। फिलहाल उनमें से 4 हैं। आप और मैं कनेक्शन बनाने के लिए जमीन से केबल के तार भी देखते हैं, और सामान्य तौर पर यहाँ वे काम है जो यहाँ अधूरा रह गया है। इसमें बहुत कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में हम आपके लिए एक और वीडियो शूट कर पाएंगे, जिसके दौरान हम इसके कार्यान्वयन के बारे में बात करेंगे। खैर, अब चलते हैं, अपनी साइट के पीछे चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ चलते हुए हम स्वाभाविक रूप से ठंडे केंद्र को देखते हैं, एक स्मारकीय संरचना। इसकी तत्परता की डिग्री बेहद अधिक है। काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अलावा यदि आप और मैं ड्राई कूलिंग टावर को देखते हैं तो न केवल पाइपिंग पहले ही पूरे हो चुकी हैं, संचार भूमिगत बिछा दिया गया है, थर्मल इंसुलेशन पहले से ही चल रहा है, और थर्मल इंसुलेशन कई परतों में किया जाता है। हम देख सकते हैं कि इस पूरी संरचना को वर्षा से बचाने के लिए यहाँ विशेष सामग्री और सुरक्षात्मक गलियारा है। हम ये भी देखते हैं कि कर्ब स्टोन के साथ काम किया जा रहा है। यहाँ पर आधार बनाया गया है कर्ब स्टोन को समतल करने के लिए। तो उसी हिसाब से कर्ब के बीच में ही विशेष गैसकेट लगाए गए, यानी काम भी काफ़ी अच्छी गति से हो रहा है। खैर, जब हम पीछे के हिस्से में अपने रैंप पर जाते हैं तो यहाँ निश्चित रूप से फिर से बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें होती हैं और फिर से बड़ी मात्रा में सामग्री संग्रहित होती है। एक निर्माण शिविर स्थापित किया जाता है। इसका संबंध किससे है? यह इस तथ्य के कारण है कि हमने मरम्मत कार्य करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों और विशेषज्ञों को आकर्षित किया है, यानी निर्माण कार्य को जितना संभव हो उतना कम समय में पूरा करने के लिए। अब इस क्षेत्र का उपयोग इसी प्रकार किया जाता है। हमें एक क्रेन भी दिखाई देती है। इस तरह के पारदर्शी पैनल अभी शोर कंपन स्क्रीन के निर्माण के लिए साइट पर आए हैं, या बल्कि कंपन स्क्रीन भी नहीं बल्कि शोर सुरक्षात्मक स्क्रीन के निर्माण के लिए आए हैं। उद्यम के जीवन काल के दौरान उत्पन्न होने वाले शोर से हमारे पड़ोसियों को अलग करने के लिए ये आवश्यक है, और निसंदेह ये पर्यवेक्षी प्राधिकारियों की आवश्यकताओं में से एक है, क्योंकि मान लीजिए हम सभी एक दूसरों के साथ किसी न किसी तरह से संपर्क रखते हैं। हम एक दूसरों के पड़ोसी हैं, और जहां एक के अधिकार और स्वतंत्रता समाप्त होती है, वहीं दूसरों के अधिकार और स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। इसलिए हमें सांस्कृतिक रूप से रहना चाहिए। इसलिए बोलें मैत्रीपूर्ण, और ताकि हर कोई आराम से आनंद ले सके। खैर, चलिए और देखें। टेक्नोपोलिस द्वारा पहले लगाई गई बाड़ को तोड़ दिया गया था। अब वहां एक केबल चैनल बचा है, और ये सब भी स्थानांतरित कर दिया जाएगा। समर्थन शीघ्र ही नष्ट कर दिया जाएगा। हमारे अपने सपोर्ट स्थापित किए जाएंगे। आप और मैं दूर से कंक्रीट की नींव देख रहे हैं, जो पहले से ही जलरोधी है। वे इतने मौलिक और अब स्थापित से भिन्न क्यों हैं? यदि आप और मैं यहाँ देखें तो ये एक टूटी हुई बाड़ है। ये एक जाली है। स्वाभाविक रूप से जब हवा के तेजी झोंके चलते हैं तो वह तैरता नहीं है, हवा सीधे गुजर जाती है। हमारे मामले में ये एक खाली बाड़ है, एक स्क्रीन है। ये काफ़ी ऊंचा है, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी स्थिति में तेज हवाएं आदि में ये अपनी जगह पर बना रहे और पड़ोसियों या हमारी ओर ना बढ़े। ये ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें अंजाम दिया जाता है। इसलिए मान लीजिए हमें अभी भी खुदाई करनी है, लेकिन अभी भी ये अंतिम स्पर्श है। अब हम बिल्डिंग के प्रोडक्शन हिस्से की तीसरी मंजिल पर चढ़ गए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वेंटिलेशन संचार वेंटिलेशन उपकरण को उनकी सही स्थान पर ले जाया जाता है। विद्युत वायरिंग और कम करंट भी किया जाता है। एक स्थायी योजना के अनुसार प्रकाश व्यवस्था स्थापित की जाती है। नियंत्रण पैनल और स्वचालन स्थापित किए जाते हैं। यानी यहां अभी बहुत काम होना बाकी है। ग्राउंडिंग सुनिश्चित करना आवश्यक है। आप और मैं यहां आए तो देखें, यहां उपकरण भी काफी बड़े हैं, मान लीजिए आकार में है। यानी कि पूरी तीसरी मंजिल अब बिल्कुल अलग अलग रंगों में रहने लगी है। पर चलते हैं।
और जैसा कि हमने पहले ही कहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए मुझे नहीं पता कि अब कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन संरचनाओं की स्मारकीयता पर ध्यान दें। फिर से ये सब शीतलन सुनिश्चित करने से संबंधित है, यानी इसकी तुलना में किसी इमारत को गर्म करना कितना आसान है और उसे ठंडा रखना कितना मुश्किल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आवश्यक डिग्री के साथ सही शीतलन, ऐसा कहा जा सकता है। आप और मैं देख रहे हैं कि अब काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारी हमारे यहाँ आते हैं। काम जोरों पर है। कृपया हमें छत के नीचे दिखाएं कि यहाँ क्या हो रहा है, यानी काम बहुत है। हम अब शायद यहाँ इस बिंदु पर विस्तार से ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वास्तव में बहुत सारी संरचनाएं हैं। आइए लोगों के काम में हस्तक्षेप ना करें। हालांकि हम अब दोपहर के भोजन के समय आए हैं। कई काम जारी हैं और रुकते नहीं हैं। तो अब हम आपको कुछ फुटेज दिखाएंगे कि ये सब कैसे दिखता है। खैर, फिर अगले वीडियो में हम क्या, क्यों और किस लिए के बारे में बात करेंगे। खैर, अब हम कमरे में चले गए हैं, इसलिए मैं आपको इसे दिखाने के लिए कहूँगा। फिनिशिंग लगभग पूरी हो चुकी है, छत लगाई जा चुकी है, जिसका मतलब है कि कमरा काफ़ी विशाल है और यह हमें बताता है कि एक पूरा विभाग यहाँ स्थित होगा। कौन सा? मुझे लगता है आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन किराए के परिसर से पीकेटीबी परिसर में एक और सेवा को पूरी तरह से स्थानांतरित करने के लिए इस परिसर को अब एक उन्नत प्रारूप में तैयार किया जा रहा है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि काम की गति अब सीधे वित्तीय संसाधनों यानी निवेश की प्राप्ति की दर से संबंधित है और इसलिए आप देखते हैं कि हम इसे मजबूत करने में सक्षम थे। हम नए कर्मचारियों, नए विशेषज्ञों को लाने में सक्षम थे जो परियोजना को समय पर पूरा करने में हमें मदद कर रहे हैं। और अब वे दिन दूर नहीं है जब इमारत गहरी सांस लेगी, जब हम स्लव्यांका संयुक्त वाइंडिंग प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। और निश्चित रूप से ये ध्यान देने योग्य है कि निर्माण कार्य के कार्यान्वयन के समानांतर, मैं यहाँ तक कहूँगा कि निर्माण कार्य पूरा होने के साथ साथ व्यवसायीकरण का काम भी चल रहा है। हम संभवतः ग्राहकों के साथ काम करते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हम ग्राहकों की तलाश में हैं। कई कंपनियां, जिनमें काफ़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, हमारी ओर रुख करती हैं क्योंकि जो तकनीकी विशेषताएं हम आपको इंजनों में प्रदान कर सकते हैं और तदनुसार उनके अंतिम उत्पाद वर्तमान में हमारे किसी भी प्रतिस्पर्धी द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है। इंजनों के आकार जो हम प्राप्त कर सकते हैं, उनकी शक्ति विशेषताएं, उनकी ऊर्जा दक्षता, यही वास्तव में हमें इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे क्षेत्र में संलग्न होने की अनुमति देती है। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में हमारे वीडियो निर्माण के परिणामों के बारे में नहीं, बल्कि व्यवसायीकरण पर अधिक केंद्रित होंगे। खैर, इसमें हमारी मदद करने के लिए हर कोई जानता है कि क्या करने की जरूरत है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे और संपूर्ण सोवलमाश टीम पर आपके विश्वास के लिए धन्यवाद।